यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड प्रथम ग्रीक गणितज्ञ थे जिन्होंने समतल ज्यामिति के अध्ययन हेतु एक नई विचारधारा का प्रारंभ किया। इसलिए यूक्लिड ज्यामिति एवं संख्या सिद्धांत पर किए गए कार्य के लिए जाने जाते हैं। अंकगणित में यूक्लिड विभाजन विधि इनके द्वारा प्रतिपादित विभाजन प्रेमिका पर आधारित है। यदि a एवं b अशून्य पूर्णांक हैं तथा q एवं r अन्य पूर्णांक इस प्रकार है कि a बराबर bq प्लस r। यहाँ हम जानते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित करने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। जैसे 17 बराबर 6 गुणा 2 प्लस 5। 17 में 6 का भाग 2 बार जाता है और शेष 5 बचता है। इसी प्रकार 20 बराबर 4 गुणा 5 प्लस 0। 20 में 4 का भाग 5 बार जाता है और शेषफल 0 बचता है। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के प्रत्येक युग्म के लिए a को b से भाग देने पर शेषफल r बचता है और शेषफल r या तो 0 होता है या भाजक b से छोटा होता है, अर्थात a बराबर bq प्लस r। r का मान छोटा होता है b से, बड़ा या बराबर होता है 0 के। इस परिणाम को अंकगणित में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के नाम से जाना जाता है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। हमने पिछले कक्षा में पढ़ा प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर n से व्यक्त किया जाता है, यानी वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ये दूसरे नंबर पूर्ण संख्याएं होल नंबर बोलते हैं, इसे W से व्यक्त करते हैं। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होते हैं, यानी नेचुरल नंबर है, इनमें 0 और सम्मिलित कर दिया जाए, 0, 1, 2, 3, ये होल नंबर कहलाते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं इन्हें Z से व्यक्त किया जाता है और इसमें प्लस के स्थान पर माइनस के समूह आ जाता है, यानी 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट और इधर -1, -2 डॉट डॉट। तो प्लस माइनस की संख्या होती हैं, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। फिर हमने पढ़ा प्रमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके। q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और p और q पूर्णांक संख्या हैं। p और q क्या हो? पूर्णांक संख्याएं। तो ये कहलाती हैं प्रमेय संख्याएं, जैसे 3/7 इत्यादि। इसके बाद अप्रमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं? अप्रमेय संख्याएं। प्रमेय और अप्रमेय संख्याएं ये सभी मिलकर क्या बनती हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में ये सभी संख्याएं आ जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में प्रमेय दी थी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। वो क्या होती है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या में, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, अगर इसमें कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या b का भाग दिया जाए तो भागफल q और शेषफल r ये इस प्रकार प्राप्त होता है कि a बराबर bq प्लस r। r का मान इस भाजक से छोटा होता है, यानी छोटा होता है b से, या बड़ा या बराबर होता है 0 से। ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहलाती है। यह इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, अगर आपके याद नहीं हो तो, कि a बालक क्यों रोता है? a से a, b से बालक, q से क्यों, r से रोता है। और इसे याद करने के लिए ओ राम बाबू, ऐसे इस प्रकार से भी हम याद कर सकते हैं। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहलाती है।
इस यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर आधारित यूक्लिड ने कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात किया था। इसके द्वारा हम कोई भी दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करना आज सीखेंगे हम, किस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से एचसीएफ ज्ञात किया जा सकता है। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है। तो आप कहोगे किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या में किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या b का भाग देने पर भागफल क्यों और शेषफल r इस प्रकार प्राप्त होता है कि a बराबर b क्यों प्लस r। r का मान छोटा होता है b से तथा बड़ा या बराबर होता है 0 के। यही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहलाती है। तो हम कोई भी दो संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो ये संख्या 81 और 237, इसका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ये सवाल है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो हम सबसे पहले इसमें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होती है, a बराबर b क्यों प्लस r। r का मान छोटा होता है b से या बराबर या बड़ा होता है 0 के। ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। इसे चरणबद्ध करेंगे हम। यहाँ a का मान हो गया 237 और b का मान होगा 81। तो 237 बड़ा है किससे, 81 से। तो चरण फर्स्ट चरण में 237 में हम भाग देंगे 81 का। तो ये भाग इधर दे लेते हैं, आप में दे लेंगे इधर इस साइड में। 237 भाग 81 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 162 घटाया 5, 13 में 6 गए तो 7, यहाँ 0, 75 शेष रह गए। तो 81 गुणा 2 प्लस शेषफल r, शेषफल है 75। अब जब तक ये r का मान 0 नहीं आ जाता जब तक हम इसको करते रहेंगे। फिर हम देखेंगे ये 81 बड़ा है किससे, 75 से। तो a का मान हो गया 81 और b का मान हो गया 75। तो अब चरण सेकंड में देखिए 81 बराबर 75 का भाग देंगे हम इसमें 81 में, ऐसे ये 81 यहाँ आ जाएगा। तो 75 एकम 75, तो यहाँ बच गए कितने, 6 शेष रह गए। तो यहाँ 75 गुणा 1 प्लस शेष रह गए 6। अभी 0 नहीं आया तो आगे और फिर करेंगे हम। ये a का मान हो जाएगा 75 बड़ा है किससे, 6 से यानी 6 से। तो चरण कौन सा आ जाएगा, चरण तीसरा। 75 बराबर 6 गुणा भाग देंगे 6 का, इसमें 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 6 की 72, शेष कितने बचे 3। अब b इसका मान 0 नहीं आया तो अब a का मान हो गया यानी 6 बड़ा है किससे, 3 से। तो अब चरण आ जाएगा चरण फोर्थ में a का मान हो गया 6 बराबर 3 का b का मान 3 गुणा 3 दूनी 6 प्लस 0, शेष 0 बच गया। तो हमारा ये आंसर आ गया। अतः एचसीएफ आ गया, अतः एचसीएफ 3 ANS। इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से किसी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात किया जा सकता है। और देखिए एक सवाल और करते हैं हम। एक संख्या है 420 और 130, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। 420 और 130 का एचसीएफ किससे करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो इसको किस प्रकार करेंगे, देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका? a बराबर b क्यों प्लस r का मान छोटा होता है b से या बराबर है बड़ा होता है शून्य की। ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। इससे इसकी तुलना करें तो a का मान यहाँ पर 420 और b का मान 130 हो गया, यानी 420 बड़ा है किससे? 130 से। तो चरण फर्स्ट में 420 बराबर 130 गुणा, यानी 420 में हम भाग देंगे 130 का ऐसे, तो 13 3 40, 3 बार जाएगा 390, शेष बच गए शून्य, यहाँ 12 में से 9 गए तो 3, यहाँ शून्य, 30 बच गए। यहाँ 3 बार भाग दिया प्लस शेष रहा 30। नेक्स्ट अब देखिए ये इसका मान शून्य नहीं आया, तो अब a बराबर हो गए 130, यानी चरण सेकंड 130 बड़ा है किससे? 30 से, तो a बराबर 130 b बराबर 30, इसमें भाग देंगे, यानी ये 30 का भाग देंगे 130 में ऐसे, तो 4 बार गया 120, शेष बच गए 10, तो यहाँ गुणा 4, शेष रहे 10। अब ये देखिए इसका मान शून्य नहीं आया, तो आगे फिर करेंगे हम। चरण कौन सा आ जाएगा? चरण तीसरा स्टेप 3 कि 30 बड़ा है किससे? 10 से, तो 23 बराबर 10 गुणा 10 या 30 प्लस शेष शून्य रह गया, यानी इसमें हम 30 का भाग दे देंगे इसे, 10 या 30, शून्य बच गया। तो इस प्रकार जब तक शून्य नहीं आए, r का मान शून्य नहीं आए, जब तक एक हम करते रहेंगे। जैसे इसका मान शून्य आ जाता है तो जो p का मान होता है वही HCF होता है, अतः HCF आ गया, अतः HCF 10 महत्व समापरिवर्तक। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF हम ज्ञात कर सकते हैं।